You're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss the note taking or not making. What is the note taking or not making? You know? I think you know, but you don't understand this topic. Okay? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे सभी BLLB के स्टूडेंट्स जिनका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, इसके बाइलिंगुअल आपको समझा रहे हैं ताकि हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी समझ जाएं कि व्हाट इज़ द नोट टेकिंग, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी और अच्छी तरीके से उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज नोट टेकिंग और नॉट मेकिंग। नॉट मेकिंग होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जब इस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं तो एक पल में लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ही टफ टॉपिक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप अपने नोट्स बनाते थे, जब आप स्कूलिंग लाइफ में अपने नोट्स बना रहे थे किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप किस तरह से नोट डाउन करते थे, आप अपनी टेक्स्ट को किस तरह सीक्वेंस वाइज लगाते थे। यही चीज़ नोट मेकिंग और नोट टेकिंग कहलाती है। तो अगर हम कोई भी वर्क करते हैं और जिसके हम नोट्स बनाते हैं तो वो नोट टेकिंग कहलाता है, और इसी का मीनिंग होता है नोट मेकिंग। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इस चीज़ को जानिएगा। अगर नोट टेकिंग आ जाए इट मीन्स नोट मेकिंग अगर क्वेश्चन आता है तो नोट टेकिंग। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। व्हाट इज नोट टेकिंग और नोट मेकिंग? First of all, note taking is a process that involves writing or recording what you hear or read in a descriptive way. नोट टेकिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर राइटिंग और रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें आप जो सुनते हैं वही लिखते हैं, या जो लिखते हैं उसे डेस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं। दिस इज ऑफन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव नोट्स। प्राय ये पहली स्टेज पर ही हम देखते हैं कि इसका जो प्रोसेस होता है वो एक इफेक्टिव नोट्स के रूप में सामने आता है। नोट मेकिंग इज एन एडवांस्ड process that involves reviewing, synthesizing, connecting ideas from the lecture or reading, and presenting the information in a readable. नोट मेकिंग अपने आप में एक एडवांस प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है हमारा रिव्यूइंग करना, सिंथेसाइजिंग करना, कनेक्टिंग आइडियाज़ यानी आइडियाज़ को दूसरे से कनेक्ट करना। लेक्चर फॉर्म में जब हम किसी लेक्चर को सुनते हैं तो उसको हम किस तरीके से उन आइडियाज़ को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और अगर हम रीडिंग करते हैं तो उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन को रीडेबल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये क्रिएटिव वे होता है दैट विल स्टिक इन योर माइंड। अपने दिमाग के अंदर इसको आप बिठाने के लिए ये क्रिएटिव वे यूज़ करते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे जो भी आपने पढ़ा या जो भी आपने लिखा। नेक्स्ट इज द इफ़ यू टेंड टू यू राइट डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड। वो चीज़ें जो आपने जो भी सुनी या जो भी पढ़ी उसको लिखना। ओनली राइट डाउन ए फ्यू कीवर्ड्स। सिर्फ कुछ ही कीवर्ड्स लिखे जाते हैं, सब नहीं लिखे जाते इसमें। नॉट टेक नोट्स एट ऑल। वही नोट्स लिखे जाते हैं जो ज़रूरी हैं, सब नहीं लिखे जाते। हैव ए बुक एट सम ऑफ दीज टिप्स एंड टेक्निक्स। इसके लिए अगर आप चाहें तो कुछ बुक्स भी देख सकते हैं इनकी टिप्स या टेक्निक्स को, लेकिन इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझिए कि नोट टेकिंग नोट मेकिंग होता क्या है। जब कभी ऑफिस में आपने देखा होगा कि जो हमारा बॉस होता है वो किसी भी टॉपिक को लेकर के डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी मीटिंग में, तो जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो नोट मेकिंग या नोट टेकिंग कर रहे होते हैं ताकि उन्हें वो चीज़ें याद रहें कि नेक्स्ट वीक उनको किस तरह से किस प्रोजेक्ट पे क्या काम करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं आंसर। नोट टेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन की इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लेसन, लेक्चर बुक और वीडियो। नोट टेकिंग वो प्रोसेस है जिसे लिखा जाता है कि इंफॉर्मेशन में, यानी सब नहीं लिखते, हम सिर्फ वही कीवर्ड्स लिखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। वो हम किसी लेसन से भी ले सकते हैं, किसी प्रोफेसर के लेक्चर से भी, या किसी बुक से भी ले सकते हैं। हम जब नोट बनाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें किसी वीडियो से भी ले सकते हैं। तो वीडियो, बुक, लेक्चर, लेसन, मतलब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये आंसर अपना जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि अगर आप इसके नोट्स बनाते हैं इन आंसर्स के, और फिर आपको ये सारा पूरा का पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखना, बल्कि आपको सिर्फ कीवर्ड लेने हैं, या कोई चीज़ है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए, तो इसका मतलब आप नोट टेकिंग कर रहे हैं। इट हेल्प्स यू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव लर्न। Okay, it helps you remember and understand what you have learned. Good notes are short, clear and focused on the main ideas. ये आपको याद रखने में मदद करता है और साथ में समझने में भी कि आपने क्या सीखा। आपके जो गुड नोट्स होते हैं वो शॉर्ट में होते हैं, पहली चीज़, कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्लियर होते हैं और एक ही मेन आइडिया के ऊपर फोकस होते हैं। ये सबसे बड़ा इसका की पॉइंट होता है कि आपका एक मेन आइडिया है जिसके ऊपर वो पूरा फोकस करके आपने नोट टेकिंग किया है। वाई इज नॉट टेकिंग इम्पोर्टेंट? नॉट टेकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है?
जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी लेक्चर या कोई भी लेक्चरर या कोई भी टीचर जब क्लास में अपने लेक्चर दे रहे होते हैं तो आप पूरा लेक्चर थोड़ी ना नोट डाउन करते हैं। हाँ, जो उसकी कीवर्ड्स होते हैं उनको आप नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि आज आपने क्या पढ़ा। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अब हम इसको देख लेते हैं। नोट टेकिंग इम्प्रूव्स योर मेमोरी। नोट टेकिंग आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, साथ ही हेल्प्स यू स्टडी बेटर एंड कीप्स योर लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड। आपकी स्टडी को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपको लर्निंग ऑर्गेनाइज करने में भी ये बेहतर साबित होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू स्टे फोकस ड्यूरिंग क्लास और रीडिंग एंड मेक्स रिविजन फास्टर एंड ईजियर। ये मदद करता है आपको एक ही जगह फोकस करने में भी जब आप क्लास कर रहे होते हैं या आप पढ़ रहे होते हैं। तो अगर बाद में आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो इससे आपका रिवीजन बहुत ही फास्टर और ईजियर बन जाता है अगर आप नोट टेकिंग करते हैं। हाउ टू टेक गुड नोट्स। आपको कैसे लेने चाहिए गुड नोट्स, तो इसके अपने भी कुछ रूल्स है ना किसी भी गुड नोट्स को लिखने के। तो वही रूल्स आज हम अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। टू टेक इफेक्टिव नोट्स इन इंग्लिश फॉलोज दिस टिप्स। अगर आपको इफेक्टिव नोट्स लेने हैं इंग्लिश में तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना होगा। First of all, use keywords and phrases. Don't write full sentences. Focus on the most important words. आपको keywords और phrases का यूज करते हुए अपने नोट्स को नोट डाउन करना है। साथ ही आपको फुल सेंटेंसेस लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फुल सेंटेंसेस मत लिखिए, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर ज्यादा फोकस करिए जो आपको समझाया जा रहा है क्लास के दौरान। यूज बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग। आप बुलेट पॉइंट्स का नंबर का भी यूज कर सकते हैं। दिस मेक्स योर नोट्स इजी टू रीड। ये आपके जो नोट्स हैं उनको इजी और पढ़ने में आसान बनाता है। ऑर्गेनाइज विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आप हेडिंग और सब हेडिंग को भी ऑर्गेनाइज करिए। हेल्प्स स्ट्रक्चर द टॉपिक। अब इससे क्या होगा, जब आपने जो नोट टेकिंग किया है तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, हेडिंग और सब हेडिंग्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपके टॉपिक के स्ट्रक्चर को मदद करेंगे समझने में। जैसे अभी मैंने इस क्वेश्चन को आपके जो दिया है यहाँ पर देखिए, मैंने हेडिंग और सब हेडिंग इंक्लूड की है तो आपको ईजी रहेगा ना नोट टेकिंग का क्वेश्चन याद करना। Use symbols and abbreviations. Save time. For example, BC for because or for leads to. मीन्स अगर आप चाहें तो आप सिंबल्स वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, एब्रीविएशन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचता है। जैसे कि आप बिकॉज के लिए BC यूज़ कर देते हैं और लीड्स टू के लिए फॉर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने सिंबल यूज़ कर दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो नोट टेकिंग किया था तो उस टाइम BC लिखने का मतलब था बिकॉज और फॉर लिखने का मतलब था लीड्स टू। हाईलाइट और अंडरलाइन की पॉइंट्स टू फाइंड देम क्विकली लेटर। आप अपनी अंडरलाइन के थ्रू अगर आपको कोई की पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि उस पर हाईलाइटर होना चाहिए तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपको बाद में उसे समझने में आसानी रहे। तो ये था आपका नोट टेकिंग वाला क्वेश्चन। मेरे सभी PLLB के स्टूडेंट्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारी वीडियोज से तो इनको समझें, जानें और जितना मैंने आपको आंसर यहाँ से दिया है, ये पिक तो मैंने आपको इसलिए लगाई ताकि आप समझ जाएं। इससे चाहे मत लिखिएगा ना, याद करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये टफ लैंग्वेज में है, नीचे जो आंसर है वो बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप इसी लैंग्वेज वाले आंसर को याद करिएगा और इसी को एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करिएगा। ये आपको बहुत अच्छा स्कोर गेन कराने में आपकी हेल्प करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे यही कहेंगे, चैनल पर से जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और ज़्यादा लेकर के आते रहें। अगर आपको लगता है कि हम और किसी टॉपिक पर भी अपनी वीडियोस बनाएं तो आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो हम ज़रूर बनाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।